गिव द हेडिंग प्रो राटा अलॉटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट। चलो, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, थोड़ा इज्जत से सुनना। देखो, जेड लिमिटेड इशूड किया कितना शेयर्स? 65,000 शेयर्स। कैसे कैसे करके? एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया, कॉल पे 2 रुपया। तुम देख रहा होगा अभी मैंने प्रीमियम नहीं लिया है क्योंकि पहले प्रो राटा समझाना है मेरे को, तो प्रीमियम एक बार हटा दिया। ठीक है, प्रीमियम रहता भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक जैसा ही है, बट स्टिल मैंने हटा दिया। जेड लिमिटेड इशूड किया 65,000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया और कॉल पे। अब सुनो, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 90,000 शेयर्स। कंपनी को एप्लीकेशन कितने शेयर्स का मिला? 90,000 शेयर्स। इशू कितना किया? एप्लीकेशन कितने का मिला? अच्छा, अब कंपनी क्या डिसाइड किया सुनो, कंपनी डिसाइडेड टू रिफंड 10,000 शेयर्स इमीडिएटली। ये बात समझा? हर बार क्या होता था, पूरा का पूरा एक्स्ट्रा रिफंड हो जाता था, 25,000 रिफंड हो जाता। इस बार पूरा रिफंड नहीं हो रहा है। कंपनी बोला हम 10,000 रिफंड कर देंगे। कितना? 10,000। लेकिन बाकी जो है, क्या बोला मैंने, बाकी जो है वो एडजस्ट करेगा। क्या करेगा? एंड डिसाइडेड टू एडजस्ट द रिमेनिंग शेयर्स, या डिसाइडेड टू एडजस्ट द रिमेनिंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। मिस्टर विजय could not pay allotment money on could not pay allotment money on, कैलकुलेटर दोगे? $5,200 shares and his shares were forfeited after the call. All shares were reissued at the rate 9 per share fully paid up. Done? हुआ?
देखो, पहले प्रोराटा का मतलब समझो क्या होगा। मान लो, एक सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर मान लो मेरा महीने का फीस 1500 रुपया होता है। कितना रुपया? इशिता ने मेरे को 2000 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 2000 रुपया दिया। जब 2000 का नोट चलता था, 2000 का नोट दे दी, बोली सर खुला नहीं है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो मैं इशिता को हाथों हाथ 500 रुपया रिफंड कर दूं। क्या कर दूं? या मैं बोलूंगा इशिता रिफंड मत कर, कोई बात, रिफंड का झमेला छोड़ दे, तो जब अगला महीना फीस देगी उसमें मेरे को 500 कम दे देना। यही तो होगा। महीने का फीस 2000 है, महीने का फीस 1500, मेरे को 2000 दे दी। मैंने बोला इशिता 500 रिफंड नहीं करूंगा, तो अगला महीना मेरे को 500 रुपया, यानी अगला महीना मेरे को 1000 रुपया दे देना। अगला महीना कितना दे देना? 1000 हो जाएगा। तो प्रो राटा में कंपनी क्या करता है, आने वाले स्टेज में पैसा एडजस्ट करता है। कौन से स्टेज में? एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे ले लेता है मगर एडजस्ट किस में करता है? उसको अलॉटमेंट में। कैसे एडजस्ट होगा हम दिखाएगा पूरा, बट समझो तरीका क्या है। एक्स्ट्रा पैसा किस स्टेज में ले रहा है, लेकिन लेकिन एडजस्ट किसके साथ करता है? अलॉटमेंट में करता है। अब सुनो ध्यान से, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डेटा। इशू कितना किया? एप्लीकेशन रिसीव कितने का हुआ? 1 मिनट, चलो एक काम करते हैं, यहां पे बना लेते हैं एप्लीकेशन रिसीव कितने का हुआ, और यहां पे कंपनी इशू कितना कर पाएगा या अलॉट कितना कर पाएगा, एक ही तो बात है। रिसीव कितने का होता बेटा? अलॉट कितना कर पाएगा? ये समझा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव हुआ था 90 का, और अलॉट कितना कर पाएगा? 65, यही तो है। अब इसका हिसाब मिलाते, सुनो इसका हिसाब में सबसे पहले इस 90,000 में कंपनी बोला इन 10,000 वालों को मैं कुछ नहीं दूंगा। तो इस 90 में से 10,000 वाले को घंटा मिला, कुछ नहीं मिला, जीरो। 90,000 में से 10,000 को तो रिफंड कर दिया, बोला हम नहीं देंगे, लेकिन बाकी कितना बच गया? बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया? 80 बचा। बेटा 90 में से 10 को हटा दो, कितना बचा? 80 वाले को देना पड़ेगा कितना? 65 ही बच रहा है, क्योंकि 65,000 में से भैया कुछ तो अभी तक दिया ही नहीं है, तो देना कितना पड़ेगा? तो सुनो, रिसीव कितने का हो रहा है? 80 का। 10 को तो रिफंड हो गया, बाकी कितना बचा? 80 को कंपनी दे कितना रहा है? सोचो, वो लोग पैसा 80,000 शेयर्स पे दे रहा है, लेकिन शेयर्स उनको कितना लॉट होगा? 65,000 होगा। यानी तुम पैसा ज्यादा का दे रहा है, शेयर्स कम मिल रहा है तुमको। ये कैटेगरी हो गया प्रोराटा कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी? तुम पैसा ज्यादा के लिए दे रहा है मगर मिल रहा तुमको कम है। इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोराटा कैटेगरी। पैसा कितना शेयर्स के लिए दे रहा है? वापस बोलो बोलो, शेयर्स कितना मिल रहा है उनको? इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो लोग नुकसान में नहीं है। अगले स्टेज में लोग कम पैसा देगा थोड़ा, और क्या है, अगला स्टेज में थोड़ा पैसा कम दे देगा वो लोग, एक ही तो बात है। कंपनी एप्लीकेशन का ना ज्यादा पैसा ले रहा है, एडजस्ट किसके साथ करेगा? अलॉटमेंट के साथ। जैसे वो मेरे को 1500 की जगह कितना दी, नुकसान में थोड़ी है, अगले स्टेज में कम दे देगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कैटेगरी कौन सा कैटेगरी है? प्रोराटा कैटेगरी है। ये कैटेगरी बेटा कौन सा है? फुल्ली रिफंड। इनको तो कुछ नहीं मिला। 10,000 में कितना मिला इन लोग को? कुछ नहीं मिला, जीरो। ये फुल्ली रिफंड हो गया। क्या हो गया? अब सुनो, ये डेटा बना, पहले भी फिर से समझो मैं क्या कर रहा हूं, मैं छापने का टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। एप्लीकेशन मिला 90 का, कंपनी इशू कितना कर पाएगा, बस इसको सर्कल बना के छोड़ देना। अब इसको हिसाब मिलाओ, रिफंड कितना किया? 10,000 वाले को कुछ नहीं दिया, 90 में कितना चला गया, कितना बचा, उनको कितना दे पाएगा? 65। ये कौन सा कैटेगरी हो गया बेटा? प्रो राटा कैटेगरी हो गया। अब सुनो सर, इसका जर्नल एंट्री समझो प्लीज। पहला एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू इक्विटी शेयर, करते हैं तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना रिसीव हो गया था, कितना रुपया करके, कितना हो जाएगा? 2 लाख। कोई दिक्कत है? नहीं है। दूसरा एंट्री प्लीज सुन लो, यहां पे दिक्कत हो सकता है। एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था कितना से, डेबिट भी कितना से करेगा?
कोई दिक्कत है? क्या कुछ रिफंड हुआ है? हुआ है ना? अच्छा, कुछ कैपिटल में जाता है? जाता है तो मेरा बात सुनो, प्लीज सुनना प्लीज। 10,000 रिफंड हुआ था, कितना रुपया करके? 3 रुपया करके। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? कैपिटल में जितना कंपनी का औकात उतने ना जाएगा। इशू कितना कर सकता है? 60 इंटू 3 रुपया करके, जितना औकात उतना ही ना जाएगा। कितना आएगा? यही जाएगा। टैली हो रहा है? एंट्री नहीं हो रहा है? कहां से होगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या बोला? देखो, इसको लिखने का दो तरीका है। एक तरीका है जल्दी, एक तरीका है समझने का। पहले मैं समझा देता हूं। बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का 15,000 शेयर्स। शेयर्स है ना? इनटू कौन सा स्टेज में पैसा ले रहा है? जल्दी जोर से बोलो। कितना शेयर्स पे पैसा ले लिया? कितना शेयर्स पे पैसा ले लिया एक्स्ट्रा? 15,000 शेयर्स दिख रहा है ना? कौन से स्टेज का पैसा लिया? 15,000 इंटू 3 एक्स्ट्रा ले लिया। कितना रुपया ले लिया? 45,000। चेक करो एंट्री टैली हो गया क्या? चेक करो एंट्री टैली हो गया क्या? वैसे चेक करने चल जाएंगे। डन। बार बार चेक नहीं करना। क्या किया? जितना डिफरेंस है ये वाला, जितना डिफरेंस है इनटू कौन सा स्टेज का पैसा। अलॉटमेंट लिखा जरूर है तुम, मगर अमाउंट अलॉटमेंट का नहीं है। अमाउंट किसका है? यहां तक कोई दिक्कत है? एकदम समझा रहा हूं धीरे धीरे। एप्लीकेशन में पूरा गया, डेबिट हो गया। बैंक में केवल जो रिफंड हुआ, कितना रिफंड हुआ? ये जितना कंपनी का औकात उतना ही ना जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स था इनटू कौन सा अमाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है? अभी कुछ मत लिखो प्लीज, समझो खाली। दोनों एंट्री क्लियर हो गया? मेरा एक सवाल है, कंपनी कितना पैसा एक्स्ट्रा ले लिया? 45। तो पैसा, शेयर्स नहीं बोल रहा हूं, कितना पैसा एक्स्ट्रा ले लिया? कोई दिक्कत है? ये एक्स्ट्रा हो गया 45,000 वाला, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे तो बेटा ड्यू हमेशा पूरा से ही करो जितना चाहिए। एंट्री क्या करता है? अलॉटमेंट। यही तो ड्यू करता है। कितना शेयर्स है पूरा इशूड? अलॉटमेंट का कितना रुपया दिया याद है? ड्यू हमेशा पूरा से करेगा, बोल। ड्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन फोर्थ एंट्री प्लीज देख लो। बस मेरा जो समय जाएगा ना, अब हो सकता है ऐसे 20 मिनट चला जाए फोर्थ एंट्री में। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट एंट्री ऑफ प्रोराटा। प्रोराटा इसी फोर्थ एंट्री का ही है। यहां तक तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा तुम लोग को। फोर्थ एंट्री में हो सकता है दिक्कत हो, वापस पूछना बोल रहा हूं मैं। अगर एक बार में समझ गया तो मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, वापस समझा दूंगा। सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। मिस्टर विजय डुबाया था, याद है ना? कॉल सी नरेट तो आएगा, मिस्टर विजय डुबाया है, लिखा है क्वेश्चन तुम लोग। मिस्टर विजय डुबाया था। कॉल सी नरियर डेबिट होगा। टू इक्विटी शेयर क्या करते हैं बेटा? अलॉटमेंट ही तो करते हैं। यस और नो? अच्छा, कितना से क्रेडिट करे बेटा अलॉटमेंट को? 325 से। कितना से क्रेडिट करते हैं यहाँ पे अलॉटमेंट? ये तो पता ही होगा तुम लोग को। कितना से? 325। गलत बेटा। पहला छोटा सा चीज समझो, तुम यहाँ पे डेबिट कितना से कर रहा है? वो 320 से डेबिट कर रहा है क्या? हाँ, क्रेडिट 320 से नहीं होगा। डेबिट कितना से कर रहा है? डेबिट कितना से कर रहा है? दुनिया का नियम था तो जितना से डेबिट। बेटा तुम पहले से कुछ क्रेडिट कर चुका है। 325 डेबिट है, मगर 45 पहले क्रेडिट हो चुका है ना। जो बच गया वही ना क्रेडिट करेगा, समझा? 320 में मांगने का औकात नहीं है। कंपनी कैसे मुंह खोल के मांग रहा है? नहीं, 45 तो पहले से लेके रखा है, तो कंपनी का औकात भी नहीं है 325 मांगने का। 45 पहले से ले चुका है, तो कंपनी का औकात कितना बचा? ये औकात बचा, लिख दो यहाँ पे, हो गया। अब तुम चाहो तो तीनों एंट्री में चेक कर लो, अलॉटमेंट कैंसिल हो गया। देखो डेबिट कितना से हुआ था यहाँ पे? 325। क्रेडिट एक यहाँ पे हुआ 280, एक यहाँ पे हुआ 45। मिल गया डेबिट क्रेडिट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेरा टाइम इसमें 20 मिनट लगेगा, तो तुम समझ जाओ इसमें तो 20 मिनट लगने का नहीं था।
क्लियर हुआ यहां तक? अब सुनो, बैंक में कितना जाएगा और कॉल सेंटर में कितना जाएगा। अगर मैं तुमको पूछूं, तुम बोलेगा हाँ सर मुझे पता है, विजय का 5200 शेयर था, उस पे अलॉटमेंट का 5 रुपया था। तुम बोलेगा हाँ सर 5200 इंटू 5 कितना आ रहेगा? 26,000। बोलेगा सर 26,000 डाल दीजिए इसमें। हाँ, 5200 तुम बोलेगा सर किस में डाल दीजिए 26,000? कॉल इन अरियर में, बाकी जो बचेगा बैंक में। बेटा अगर इतना आसान होता ना तो प्रो राटा बोल के स्टूडेंट के मन में वो नहीं रहता डर, ऐसा नहीं होता। कॉल इन अरियर में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब सुनो ध्यान से, प्लीज समझना, मैं पहले बोल रहा हूँ, बार बार समझना प्लीज सुनो। हम लोग को सीखना है बेटा ये कैसे निकाले, बस ये निकल जाएगा तो ये अपने आप निकल जाएगा, माइनस कर देंगे। पूरा फोकस किस पे रहेगा? बस प्लीज, आई विल टेक 20 मिनट्स, पहले ही बोल दे रहा हूँ। ट्रीटमेंट या कैलकुलेशन ऑफ कॉल इन अरियर, कैलकुलेशन ऑफ कॉल इन अरियर। देखो बहुत टफ भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, तो मॉडरेट है, समझ में आने लायक, ऐसा कुछ नहीं हाथी घोड़ा। विजय कितना शेयर्स पे शेयर्स पैसा डुबाया था? जोर से बोलो ना। 5200 शेयर्स पे पैसा डुबाया, यही तो, ये वाला 5200 शेयर्स पे पैसा डुबाया। एक बार टेबल देखो बेटा, मेरा टेबल ये वाला दिख रहा है? तुम खुद सोचो, बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर होंगे जो 80,000 मांग रहे थे शेयर्स, कंपनी ने उनको कितना दिया बेटा? शेयर होल्डर मांग रहा है 80 दे दो, 80 दे दो, कंपनी उनको 80 नहीं दिया, कितना दिया? बेचारा विजय भी उसी भिखारी में से एक होगा, वो भी मांगा होगा, लेकिन कंपनी उसको दिया कितना? 5200। विजय भी ज्यादा मांगा होगा, मिला कितना? 5200। विजय भी ज्यादा मांगा होगा, मिला कितना उसको? 5200। इसका मतलब विजय कितना मांगा होगा पहले वो चेक करना पड़ेगा। मिला तो 5200, ये तो श्योर है, तभी तो 5200 पे डुबाया ना वो। अरे डुबाएगा कितना पे? जितना मिला है तभी ना डुबाएगा, मगर वो मांगा कितना के लिए था वो निकालना पड़ेगा। कितना शेयर्स मांगा, क्या बोला? तो सबसे पहले विजय का कितना शेयर्स मांगा था कंपनी से, सुनो। सबसे पहले शेयर्स अप्लाइड बाय विजय, शेयर्स अप्लाइड बाय विजय, वो निकालना है। इशिता विजय को अलॉट कितना हुआ था? हाँ सही बात बोल रही है, बंद कर दो, 10 मिनट बंद कर दो। विजय को अलॉट कितना हुआ था? बट विजय अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो। प्रो राटा में आदमी मांगता ज्यादा है मगर मिलता कम है। सुनो बहुत इजी है, विजय का अलॉटेड शेयर्स कितना था बेटा? इनटू इनटू, कुछ नहीं करना है बेटा, प्रो राटा सीख रहे ना, ज्यादा बाई कम, कुछ ज्यादा रटाऊंगा नहीं, ज्यादा बाई कम। प्रो राटा कैटेगरी में बेटा लोग मांग कितना रहा था? पूरा लोग 80,000, दे कितना रहा था कंपनी? ज्यादा 80,000 है, मिला कम, कितना मिला? 65। प्लीज कैलकुलेटर चलाने से नहीं होगा यार, अभी समझो पहले, बाद में चलाना, समझो पहले। 5200 इंटू ज्यादा, ज्यादा क्या है? लोग मांग रहे 80,000 है, मिल रहा कम है, कितना है? तो क्या करना है? 5200 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाई 65,000। ये बात समझा? क्योंकि विजय भी प्रोराटा कैटेगरी में ही था, विजय भी प्रोराटा कैटेगरी में था, उसको मिला इतना, मगर ये जब कर दोगे ना पता चल जाएगा वो मांगा कितना था। अब बताओ कितना आ रहा है? 5200 इंटू 80,000 बाई 65,000, इससे पता चल जाएगा वो मांगा कितना था कंपनी से। 6399। 6400 कर देता है, हाँ। वही है 6400 ही है वो। देखो आया ज्यादा, विजय मांगा, अब मेरा बात सुनो, गुनगुन विजय मांगा कितना शेयर था? थप्पड़ खाओगे, 80,000 तो बहुत लोग थे, उसमें विजय एक तुच्छ सा शेयर होल्डर था, वो मांगा कितना था? मिला कितना उसको? मिला कितना? मांगा कितना? मिला कितना? मिला कितना? ठीक है, मांगा। बस अब यहां तक अगर समझ में आ गया, आगे भी समझ में आ गया। कंपनी उसको कितना शेयर्स कम दिया? बहुत इजी क्वेश्चन है, कंपनी उसको कितना शेयर्स कम दिया? वेरी गुड, कंपनी उसको शेयर्स कम दिया 1200। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं,
सुनना ध्यान से, सुनना प्लीज। ये पहला निकल गया स्टेप 1, शेयर्स अप्लाइड बाय विजय, कितना 6400। अब सुनना ध्यान से। विजय ना, विजय बहुत खुश हो रहा था। विजय वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। वाई? वो बोला अरे कंपनी, मैंने तेरा पैसा डुबा दिया। डुबाया था विजय कितना शेयर्स पे डुबाया था? कौन सा स्टेज का डुबाया था? खाली अलॉटमेंट, अभी कॉल पे तो जा नहीं रहे, अलॉटमेंट डुबाया। तो विजय बोला ए मैंने तेरा 5200 पे 5 रुपया करके डुबा दिया। हाँ, विजय बोला ए कंपनी मैंने डुबा दिया। डुबाया? कंपनी बोला अरे बुड़बक, मेरा 26,000 नहीं डूबा। कंपनी बोल रहा मैं जानता हूं तूने 5200 शेयर पे 5 रुपया नहीं दिया। अब तक यही करता था, खाली यही कॉल सीनरियर आ जाता था। कंपनी बोल रहा अरे नालायक, सुन सुन, तूने मांगा था मेरे से 6400 शेयर, मैंने तेरे को दिया कितना शेयर? कंपनी बोल रहा 1200 शेयर पे मैंने तेरे से किस स्टेज का पैसा एक्स्ट्रा लेके रखा था? एप्लीकेशन स्टेज का। 1200 शेयर जो कंपनी उसको नहीं दिया, उस पे कंपनी एप्लीकेशन लेके रखा था। कितना रुपया करके? 3 रुपया करके। कंपनी बोला सुन, मैं जानता हूं कि 26 डुबाया है, मगर तेरा कुछ एक्स्ट्रा पैसा आज भी मेरे पास ही है। 1200 शेयर कैसे है समझा? उस पे कौन सा स्टेज का पैसा? 3 रुपया, यानी 3600 रुपया। ये किसके पास पड़ा है? कंपनी के पास। तो कंपनी का डूबा 26,000, मगर कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा पैसा था भी तो, जो उसको लेके रखा था कंपनी एप्लीकेशन स्टेज में, ये माइनस हो गया। अब कितना आया बेटा? ये आ जाएगा कॉल सिनेरियो। बस ये कॉल सिनेरियो है। हर बार हम लोग ये लिखते थे ना बेटा, हर बार तो ये लिखते थे, बट इसमें तुमको कुछ माइनस करना पड़ेगा, ये वाला। वो माइनस करने के लिए क्या निकालना पड़ा तुमको? शेयर्स अप्लाइड। जब अप्लाइड निकल गया, दोनों का डिफरेंस लिया, कितना डिफरेंस आया? 1200। उस पर कौन सा स्टेज का पैसा मैंने मल्टीप्लाई किया? 3600 आया। ये कॉल सिनेरियो आ गया 22,400। ये 22,400 मैंने बोला ना, अगर यहां पुट कर देंगे बेटा तो क्या अपने आप निकल जाएगा? बैंक। बैंक सीधा माइनस ही करना पड़ता है इसमें, कॉल सिनेरियो निकालना पड़ता है, बैंक माइनस करना पड़ता है। बैंक कितना आ जाएगा? ये आया बैंक। एक बार सर प्लीज रिकैप करा दीजिए ना, नया चीज है देखो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था सर हमको, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट किया, बैंक में जितना रिफंड किया, कैपिटल में जितना कंपनी का औकात है, 65,000 का औकात है, 3 रुपया करके। अलॉटमेंट का दो तरीका है लिखने का, या तो बैलेंसिंग फिगर लिख दो, और नहीं तो मैंने बोला सर जो डिफरेंस है कितना, 15,000 इंटू एप्लीकेशन का रुपया। एप्लीकेशन का रुपया कितना रुपया? 3 मल्टीप्लाई करके लिख दी, हो गया। अलॉटमेंट पूरा से मांगो, 65 इंटू 5 पूरा मांगो, मगर जब ये एंट्री करोगे ना बेटा, सबसे पहले जो रेड पेन से लिखा है वो लिख लो। कैसे आया था याद है? 325 में 45 हटा दो, कितना बचा? 280। और फिर ये वाला टेक्निकल पार्ट, ये वाला उसके लिए हमने सबसे पहले शेयर अप्लाइड निकाला। वो कैसे निकाला? ज्यादा बाई कम, जितना शेयर वो होल्ड करता है इनटू ज्यादा बाई कम, 80/65, कितना आया? 6400। अब विजय खुश हो रहा था, मैंने 5200 पे 5 रुपया डुबा दिया, 26,000। कंपनी बोला नहीं, 1200 शेयर पे तेरा कुछ पैसा मेरे पास पड़ा है जो मेरा डूबा नहीं है। तो कंपनी का फिर भी डूबा है, मगर कितना डूबा है? 22,400। 3600 नहीं डूबा, तो थोड़ा कॉल सिनेरियर कम हो गया, कितना हो गया? 22,400। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? ये पूरा कहानी है। कॉल का एकदम नॉर्मल है, कॉल में प्रोराटा नहीं जाएगा। कॉल का क्या एंट्री होता पता है? वो तो जाएगा इक्विटी शेयर कॉल टू कैपिटल। कितना शेयर है? 65,000 है ना, इनटू दो, 1,30,000 हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल, 1,30,000 से क्रेडिट होगा। इसमें नॉर्मल 5200 था, इसमें कोई झमेला नहीं। इनटू कॉल का कितना रुपया करके? 2, एकदम नॉर्मल 10,400। इसमें आ जाएगा 1,19,600। समझा? फोरफिट बाद में करेंगे, पहले इतना अच्छे से कॉपी कर लो, आराम से करो। मैं यहीं बैठा हूँ, लाइन से कॉपी करो। ये पहले यहाँ से टेबल, क्वेश्चन लिखा हुआ तुम लोग का, तो टेबल पहले बनाओ। अब चला दो। हाँ, आप चलो।
घर में चाहती है एसी बंद करके चालू करो तो एक बार। वही कर रही हूँ बंद करके चालू कर। पूरा बंद होने देना था उसके बाद हाँ कशिश, हाँ हाँ 3 बजे लगा दो। हाँ अब देखो भैया इसका 4 फीचर, बेटा 4 फीचर का एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल पक्का? डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। अरे मतलब ऐसा एंट्री बोल रहा है सीरियस। सिक्योरिटी प्रीमियम अभी नहीं ले रहा हूँ, खाली लिख दे रहा हूँ। हाँ बट ये आएगा नहीं क्योंकि प्रीमियम तो क्वेश्चन में है ही नहीं। मेरा बात अब कान खोल के सुन लो। 4 फीचर, कॉल सीनरियर और कैपिटल, प्लीज इस सब से पूरा बोल रहा हूँ, पेशेंस के साथ सुनो। कैपिटल में जितना शेयर फोरफिट हुआ, कितना? कॉल्ड अप, पूरा ही तो कॉल हुआ, पूरा ही तो कॉल किया, कितना कितना आ गया? इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा तुम लोग को। बट नाउ सुन लो प्लीज, मैंने हमेशा बोला है कॉल सीनर कभी जोड़ा मत करो, बोला है ना? कॉल सीनर कैसे निकलेगा सुनो प्लीज। आई विल यूज अ डिफरेंट कलर पेन टू एक्सप्लेन यू। देखो 5200 इंटू 5200 अलॉटमेंट भी डुबाया, कॉल भी डुबाया। अलॉटमेंट का कितना रुपया था? कॉल का 5 और 2 करता है तो कर देना, कर देना 5200 इंटू 7। मगर कंपनी बोल अरे भूल गया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे के रखा था वो तो नहीं डूबा मेरा, तो 5200 इंटू 7 में वो माइनस कर देना। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट था? 3600 का एक्स्ट्रा अमाउंट था ना, वो माइनस कर देना। तो जितना डूबा पहले सारा ले लो, इजी समझो, जितना डूबा सारा ले लो। मगर जो एक्स्ट्रा अमाउंट था ये 3600 वाला, ये वापस क्या कर देना? कॉसिनर में से माइनस कर देना, माइनस कर देना। -3600 यही दिखा दे रहा हूँ। फाइनल कितना आ रहा है? 40,000। वापस समझा दूं कि समझ में आ गया? आ गया? एक बार इशिता, जितना डूबा 7 रुपया, अलॉटमेंट कॉल दोनों, वो मल्टीप्लाई कर लो, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया था वो खाली हटा दो वापस से। ठीक है? खाली मैं एक चीज बता रहा हूँ, क्रॉस चेक करने के लिए तुम अपना दोनों कॉल सीनरी जोड़ लो, एक बार आ जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए जोड़ लो, एक बार जोड़ लो, कॉल सीनरी जोड़ो अपना दोनों, अलॉटमेंट और कॉल वाला जोड़ लो, आ जाएगा। लेकिन करेगा नहीं वैसे जोड़ के, करेगा नहीं कभी भी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जितना डुबाए उतना सारा फोरफिट हो जाता है ना, इसलिए जरूरी नहीं है। दोनों कॉल सीनरी जोड़ लो, फर्स्ट कॉल का कॉल सीनर अलॉटमेंट का जोड़ लो, जोड़ा था खाली क्रॉस चेक करने के लिए, बट नॉट इन एग्जाम, सीधा ऐसे ही करेगा। 5200 पे टोटल जितना डुबाया -3600 जो एक्स्ट्रा वही, ठीक है? ये आ गया कॉल सीनरियर। शेयर फोर फीचर बाकी है टू कॉल सीनरियर, टू शेयर फोर फीचर का अमाउंट कहाँ डाला अभी? इसका अमाउंट डाला कहाँ है? बैलेंसिंग फिगर नहीं, सुनो
समझो कैसे हो रहा है। 5200 पे इसमें कितना लेते हैं, जो पैसा मिला हुआ है कंपनी को वही तो लेते हैं, कितना मिला हुआ है लिख लेना। लेकिन लेकिन कंपनी बोला अरे ओए भूल गया 3600 भी तो एक्स्ट्रा मिला हुआ है, ऊपर में जो माइनस किया ना 3600 नीचे में प्लस कर देना, बस यही नया चीज है। नीचे में माइनस, ऊपर में माइनस किया था 3600, नीचे में वही वापस प्लस कर देना। 19 एंट्री टैली हो जाएगा, देख लो। 3 रुपए तो मिला वही था, प्लस जो एक्स्ट्रा मिला वो भी प्लस हो गया। समझा? जो जो नया चीज था वो ध्यान रखो। कैपिटल में कुछ नया नहीं था, कॉल्सिनरी में नया था, शेयर फोरफीचर में नया था। स्टूडेंट्स लोग मिस्टेक करना ये करना ही भूल जाते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जितना सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया है ये लोग सब करना भूल जाता है, ये प्लीज ये ध्यान रखोगे। जब बोल दिया तो याद रखना है, मतलब रखना है। डन। रीइश्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, रीइश्यू जैसे करता था वैसे ही करो। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, एकदम कोई चेंज नहीं है, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। कितना मेरी इशू हुआ है? फिफ्टी 200 × 9, कोई चेंज नहीं है, बोला तो मैंने, मुंह खोल के बोला कोई चेंज नहीं है। बस आकाश 3 मिनट बाद निकल जाना तुम। ये हुआ। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं कैपिटल रिजर्व निकालने, तुम लोग बोलेगा सर प्लीज हमें मौका दीजिए, मैं तुम लोग को मौका दे रहा हूं, तब तक मैं कर रहा हूँ। हाँ, कैपिटल रिजर्व मौका दिया तुम लोग को, मौका मिला है तो छोड़ो मत। हम लोग आपके साथ। अरे 3 रुपये एप्लीकेशन का मिला उधर। ये हुआ। 1 रुपया का डिस्काउंट है तो 5200 इंटू 3 - 1, 3 कैसे हो, मिला हुआ एप्लीकेशन का 1 रुपया का डिस्काउंट, यही तो करता है, यही करेगा। मैं बोल रहा हूँ यही करेगा, लेकिन 3600 माइनस बक लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला हुआ है ना 3600, वो प्लस कर देगा। 3600 प्लस कर देगा, ठीक है? वो जो एक्स्ट्रा मिला वो प्लस कर देना, ये अलग है प्रोराटा में। हाँ, कितना हो गया? भैया बीच में खुश हो जाते हैं, ये अभी माइनस कर रहा है। हमको लगा सही बोलेगा, आधा कर दिए थे। 5200 इंटू 2 प्लस 3600, क्लियर हुआ? खाली उसी में माइनस हो गया। अभी जब एक दूंगा तुम लोग करने के लिए, तब समझ में आया कहाँ कहाँ अटक रहा है। तुम निकल जाओ। क्यों निकल रहा है, कहाँ जाना है? क्या करेंगे? क्या ट्रेंड बोल्ट की क्या अरे भैया बहुत है। हुआ? औकात से बाहर है। आराम से करना, धीरे धीरे करना। चलो आकाश तुम निकल जाओ। कहाँ जाना है? चलो, बोल्ट लिमिटेड इशूड, ट्रेंड बोल्ट कुछ नहीं जाएगा। करके चला जाना आकाश, हो जाएगा तो। नहीं हो पाएगा। 12,000 शेयर्स। तो नींद आ रहा था सुबह 4 बजे क्या होमवर्क किया, बोला चेक कीजिए। ऑफ ₹10, कॉपी छोड़ जाओ, कॉपी छोड़ जाओ कॉपी नहीं पी लो। तब। हाँ सर मैं पी लूँ। ऑफ ₹10 ईच, एकदम वैसे ही दे रहा हूँ। इसके बाद प्रीमियम वाला मैं दिखाऊंगा, अभी प्रीमियम नहीं दे रहा हूँ। मैथ्स का काफी पास है। रखिए एसटीडी खोल दीजिएगा पूरा तैयारी कीजिएगा बाय बाय, हैप्पी जर्नी। क्या लाएगा देख लेना मेरे लिए। आकाश क्या लाए, तुमको चीज लाने बोले, याद है ना? मिलेगा तब ना।
डर के मारे बोल रहे हैं पैसा खर्चा हो जाएगा, मिलेगा तब। पैसा हम दे देंगे यार। अरे पैसा मत जा, वीडियो को समझा। कहाँ जा रहे पटवान, कहाँ जा रहे? है अपना शादी के घूमने जा रहे हैं। वर्धमान में क्या है? 108 महादेव किसी के घर जा रहे हैं, हो गया। तू भी बुलाया गलती तेरा नहीं है। आपका बिल्कुल ठीक बोल, कौन भी बुलाएगा? बहुत अच्छा हुआ। क्या लिखा है? रिसीव्ड फॉर 16,000 शेयर्स। यार सुनते मैंने जवाब आज करवाएंगे। वीडियो बना दीजिएगा। बाय। बाजू वाले को तो इतना शांति हो गया। Application were received for 16,000 shares. Company refunded 1,000 shares. Interest to be adjusted on allotment. ठीक है। मिस्टर आकाश, अब बदनाम कर देता उसको। Could not pay allotment money. अगर मैं आकाश का कॉल में पैसा डुबाता तब तो कुछ झमेला ही नहीं होता, क्योंकि प्रोराटा का झमेला किस स्टेज में होता है इसलिए हमेशा अलॉटमेंट में डुबाया जाता है पैसा। मिस्टर आकाश कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन 1800 शेयर्स। क्या? रूल्स में आ गया था तो कैसे? ट्राई भी करते तो नहीं होता। ऑल हिज शेयर्स वेर forfeited and reissued लेकिन दे देगा मार्क्स, बोला तो गया। at the rate 8.5 per share। हम लोग का हुआ ही नहीं, सिलेबस में नहीं है, हमको दिया है, दे दिया। बुक में सब कुछ है पर मेरा भी सेंस है। एग्जाम में क्लास में नहीं कराई, भैया भी नहीं कराए। लो देख लो। प्रोराटा कहाँ से? प्रोराटा क्या ही कराते हैं वो लोग, इतना स्कूल में कराता है। क्योंकि कभी आया नहीं था मेरा। छोड़ो, तेरा निकालो, क्या करें? इसीलिए एग्जाम रिजल्ट का भी इच्छा है। टेबल बना लो अच्छा से। हिंदी में पास हो जाओगे तो। चलो बात बंद। प्रोराटा ही है, इसको लिख के छोड़ दो। शेयर्स अप्लाइड इज गिवन। अब ये क्या होता है समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन मेरे साथ साथ कॉपी कर लोगे। तो सीधा घर जाओगे ना, 4 घंटा बाद है। हो जाएगा, आ जाओ, 20 मिनट में हो जाएगा, आ जाओ। सुनो, व्हेन शेयर्स अप्लाइड इज गिवन, मेरा तो हो जाएगा, तुम लोग को समझ में आएगा नहीं पता नहीं। क्वेश्चन साथ साथ कॉपी कर लो। लिखो, के लिमिटेड इशूड, के सिंगर, के आर, काला कौआ है वो। के काला कौआ है। के को पता चला कितना दुख होगा, पता है आपको। के लिमिटेड इशूड
भैया क्या बोल रहे हैं समझिए। हाँ हम समझ उसको सब समझ में आ चुका है। मेरी मम्मी बोलती है इसलिए हम बोले। KK Limited issued 22,000 shares. Application received for 30,000 shares. एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, कॉल पे 2। डन। कंपनी रिफंडेड 5,000 shares and adjusted the remaining amount towards allotment. Company refunded 5,000 shares and adjusted the remaining amount towards allotment. ठीक है, फुल स्टॉप। अब सुनो ध्यान से। मिस्टर ध्रुव, हु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु के बाद जो लिख रहा हूं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु अप्लाइड फॉर, हु अप्लाइड फॉर, हु अप्लाइड फॉर 5,500 shares, who applied for 5,500 shares, failed to pay allotment money. लिखा, his shares were forfeited after the call, his shares were forfeited after the call and reissued at a discount of 1 per share. ठीक है, क्वेश्चन कॉपी हुआ। मेरे से पहले प्रोराटा टेबल बना लो। कोई तकलीफ? पहला 2 एंट्री में भी कोई तकलीफ नहीं होगा। टेबल बन गया, 2 एंट्री मैं भी कर रहा हूं, तुम लोग भी करो। शुरुआत का 2 एंट्री, शुरुआत का 2 एंट्री मैं भी कर रहा हूं, तुम लोग भी करो।
अलॉटमेंट का मामला तो वही कर देंगे 22,000 into 5। ये दोनों एंट्री मिला लो। चलो अलॉटमेंट ड्यू, बैंक वाला एंट्री मत करना, अलॉटमेंट मांगने तक कर लो खाली। बैंक वाला एंट्री में थोड़ा नया चीज है। 1,10,000 में 9,000 माइनस कौन करेगा जो पहले से ले लिया? ये वाला ठीक है, यहां तक हो गया सबका। यहां तक हो गया। अब थोड़ा प्लीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने रेड पेन से क्या लिखा है पूरे क्वेश्चन में, मिस्टर ध्रुव हु सर इस बार उसने अप्लाई किया था, अलॉट नहीं हुआ उसको। हर बार हो रहा था वो अलॉट हुआ, तो हम लोग अप्लाई निकालते थे। अलॉट दिया हुआ था, क्या निकाल रहे थे? इस बार अप्लाइड दिया, वो कंपनी से भीख मांगा, मुझे 5500 दे दो, मुझे 5500। कंपनी दिया नहीं होगा, कंपनी ज्यादा दिया होगा ना कम दिया होगा? कम। तो जब अप्लाइड दिया हुआ है तुमको अलॉटेड निकालना है, वो कम आएगा। जब अलॉट दिया हुआ रहता है तुम अप्लाई, वो ज्यादा आता है। याद करो ये डेटा, मेरा आज का पहला डेटा में अलॉट दिया हुआ था, यस और नो? कितना अलॉट हुआ था यहाँ पे? 5200। अप्लाई लेकिन कितना के लिए आया था उसका? 6400। तो जब आप अलॉट से अप्लाई निकालते हो तो ज्यादा आता है। अब अप्लाई से क्या निकालेंगे? कम आएगा। और बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो ज्यादा बाई कम है ना, उसको उल्टा कर दो कम बाई ज्यादा। क्या कर दो? कैसे होगा देखो, पहले दिखा रहा हूं, देख लो अच्छा से। कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अप्लाइड नहीं, शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर ध्रुव। पहला शेयर्स अलॉटेड निकालेंगे, इस बार हर बार अप्लाई निकालते थे, इस बार क्या निकालेंगे? अलॉटेड कितना हुआ मिस्टर ध्रुव को? अप्लाई कितना के लिए किया था वो? 5,500, लेकिन इस बार इंटू कम बाई ज्यादा। 5500 इंटू कम कितना है? 22,000। ज्यादा कितना है? 30 नहीं, 25। 25 कितना आ रहा है बताओ मेरे को? पूरा पूरी। ये क्या हुआ उसको? अप्लाई हुआ या अलॉट हुआ? यहां तक समझा? यहां तक समझा? इस बार हम लोग अप्लाई से अलॉट निकाले,
पिछले सम्स में अलॉट से क्या निकाल रहे थे, अप्लाई। ये तो पहला चीज समझ में आ गया। ये 25,000 कैसे आया? ये वाला लाइन देखो गुनगुन, ये वाला लाइन 25,000 22,000, कम ऊपर ज्यादा नीचे। हर बार 25/22 करते थे, इस बार 22/25 कर दिया। कोई दिक्कत? अब सुनो, बहुत इजी है, प्लीज प्लीज ज्यादा कंफ्यूज मत होना। कॉल्स इन अरियर निकालते हैं ना बेटा। माई क्वेश्चन गोज टू मिस्टर ध्रुव। अप्लाई किया था बेटा 5500 के लिए, किया था ना। ये उसको मिला कितना? जब मिस्टर ध्रुव डुबाएगा, सोच के बोलना प्लीज, जब डुबाएगा अलॉटमेंट का पैसा, सोच के बोलना, टाइम दूंगा। जब डुबाएगा अलॉट 5500 पे डुबाएगा ना 4840 पे डुबाएगा? सोच के बोलना, कितना पे डुबाएगा? 5500 पे डुबाएगा या 4840 पे डुबाएगा? चलो इशिता, अलॉटमेंट का पैसा डुबाया तो वो एप्लीकेशन का तो दे ही दिया होगा। अलॉटमेंट का डुबाया, 5500 पे डुबाएगा ना 4840 पे डुबाएगा? 40। दृष्टि, आप तो पहले 5500 बोल रहे थे। देखो बहुत इजी है, सुनो सुनो, बहुत इजी है। हमेशा मैं पिछला वाला सम्स में लेके जाता हूं तुम लोग को, जो आज का पहला क्वेश्चन था। यही था ना, यही था तो। ये 5200 था, ये 5200 अलॉट था ना अप्लाइड था? अलॉट था। तो बेटा हमेशा डुबाता तो जितना अलॉट हो उतना पे ना डुबाएगा। इसमें उसको अप्लाई वो 60 कितना के लिए किया है, 5500। अलॉट कितना हुआ? अलॉट तो 4840 हुआ, तो वो कंपनी का डुबाएगा 4840 पे अलॉटमेंट मनी। कितना रुपया? 5 रुपया है शायद। कितना आ रहा है एक बार बता दो तो मेरे को। 24,000 ये ही डुबाएगा, मगर कंपनी बोलेगा ए नहीं नहीं, एक्स्ट्रा दे के रखा है। डिफरेंस बता सकते हो? 660 पे कौन सा स्टेज का पैसा? कितना रुपया बेटा? 3 रुपया। 80। ये आएगा कॉल इन अरियर। कितना आया? ये क्या फर्क हुआ समझो। हम लोगों ने अप्लाई से पहले अलॉटेड निकाला, ये देखो, अप्लाई से क्या निकाला, और जो अलॉट हुआ उसी पे डुबाएगा हर आदमी, है ना। लेकिन माइनस वो जो एक्स्ट्रा आया इनटू एप्लीकेशन मनी, फर्क यही है बस। अलॉट से अप्लाई निकालोगे, मिस्टर जो भी नाम था विजय, वो अलॉट किया था उसको 5200, अप्लाई किया था वो याद है कितना के लिए, 6400, बट यहाँ पे अपने 5200 लिया था, 5200 इंटू 5, और एक्स्ट्रा 1200 था इंटू 3 करके। इसमें अलॉट उसको 4840 हुआ तो 4840, अप्लाई 5500 किया तो वो डिफरेंस काम आ गया मेरे को यहाँ पे। इंटू कौन सा स्टेज का पैसा? एप्लीकेशन। तो अप्लाई से अलॉट निकालो, फिर जो अलॉट आएगा ना वही काम का है तुम्हारे लिए। तो कॉल इन अरियर 22,220, समझा। अगर आप ये नहीं निकालते ना तो गलत हो जाता, ये निकालना पड़ेगा। अप्लाई से अलॉट निकालोगे। ये देखना है किसी को, ये वाला, ये हो गया एक्स्ट्रा अमाउंट जो कंपनी के पास पड़ा है। किया ना, कौन सा माइनस बोलो? जैसे पिछले एग्जाम्स में माइनस होता था ना, ये 1980 कॉल्स ले लेते हैं, और ये 22,220 का
माइनस करके ही आया वो। पहले 24,200 था रिया, उसमें 1980 माइनस कर दिया, देखो। कर दिया 1980 माइनस करके ही आया 22,220। बैंक में कितना गया? 98780। ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू करो और फर्स्ट कॉल डुबाओ। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, जब फर्स्ट कॉल डुबाएगा कितना पे डुबाएगा? 5500 पे ना 4840 पे? बहुत इजी है। 48, अब 5500 को काम नहीं है। अब जब डूबेगा 4840 पे डूबेगा। पूरे सम से 5500 को कोई काम ही नहीं है अब। क्या कितना जाएगा? ओ, एक बार देख लो ये वाला। फर्स्ट कॉल ड्यू, हाँ, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना कर गया फर्स्ट कॉल का रुपया? अलॉटमेंट का 44,000। एक ही कॉल है क्या? एक ही कॉल है। ₹2 बोला ना, तो कॉल सेंटर में कितना चला जाएगा इंटू 2 करके? बैंक में 34320। फोरफिट कराने का हिम्मत रखता है? हाँ? जितना अलॉट हुआ उस पे, अप्लाई पे नहीं, अलॉट पे हमेशा। हाँ, कौन से स्टेज में? फोर फीचर में कर रहा हूँ। अलॉटमेंट का कितना रुपया? 5 रुपया। और फर्स्ट कॉल का या फाइनल जो भी ₹2, टोटल 7 हो गया। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे के रखा था वो? हाँ, 1980। हाँ, ये आ जाएगा।
कितना आ रहा है? 4840 इंटू 7 कर लो पहले तो, 33,880 और माइनस 1980, 319। अलॉटमेंट और कॉल दोनों जोड़ा 7 रुपया। 8 नहीं 7 होगा, 5 से 8 होता है। कॉल का 2 रुपया है तो बोला। कितना एप्लीकेशन डिवाइड और डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन तो नहीं डूबेगा, अलॉटमेंट और कॉल डूबेगा। शेयर फॉर फीचर भी उसी तरह निकालो। कितना आया? जितना मिला उतना दे। 1630 प्लस 1980 कर दिया, कितना आया? 1630 16। गलत। 1166 होगा, इतना बोली नहीं होगा। 4840 से 3 को मल्टीप्लाई कर लो, और जो एक्स्ट्रा मिला वापस प्लस कर लो 1980। ये आएगा। इसी तरह शेयर फॉर फीचर वाला एंट्री कर लिया। शेयर फॉर फीचर में कैसे डाल ले? 4840 into 3 हाँ, और add 198 कितना आया? 16,500 पहले 21 कुछ आया था आपका, क्यों? 23,000 क्यों? 48,000 भी नहीं ये 5 नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं मतलब। बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में कितना गया? 4840 इंटू 9 चला जाएगा ना बैंक में, क्योंकि 1 रुपया का डिस्काउंट है ना। बैंक वाला एंट्री देख लो, ये रीशू का एंट्री। इसमें बोल देता है कि किस दे दी क्या डिस्काउंट वगैरह इशू राइट्स, ऐसे कभी भी अमाउंट भी दे देता है। अमाउंट देता है तो क्या करता है? मान लो ऐसा बोल देगा, रीशू किया और इशू करके मान लो इतना रुपया मिला। कैलकुलेटर दो। ऐसा बोल देगा, ऑल द शेयर्स वे रीइशूड एट 38720, ऐसा बोल देगा कभी कभी। रीशू इतना में ही किया है, तो तुम क्या करो, जितना अमाउंट मिला है ना, कितना मिला है, इसको पहले जितना रीशू से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है चेक करो। तो 8 इसमें चला जाएगा, 4840 इंटू 8, 2 रुपये उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड कर लेना। डिवाइड करेगा पूरा पूरी कटेगा, कटना ही होगा। तो 8 और 2 हो गया, उसमें तो 10 ही जाएगा। हो गया। कैपिटल रिजर्व निकालो। निकल गया कैपिटल रिजर्व। अलॉट देगा तो वैसे, अप्लाई देगा तो ऐसे, ये ध्यान रखना। कुछ डिफरेंस है, मुझे नहीं समझ आ रहा है किस चीज का बता रहा हूँ, दोनों कंपेयर करा दे रहा हूँ।
क्या फर्क है समझो। पहला सम्स में ये देखो, 5200 दिया हुआ था, ये अलॉटेड था, क्योंकि बोली दिया वो 5200 पे नहीं दिया है, तो 5200 अलॉट ही हुआ होगा उसको, तो अलॉट है। इस 5200 से हम लोग पहले निकाले अप्लाई, निकाले, इसका जो डिफरेंस है 1200 वो यहाँ पे काम आया, लेकिन यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, अलॉटेड से। और इस क्वेश्चन में बेटा अलॉटेड नहीं था, इस क्वेश्चन में अलॉटेड नहीं था, इस क्वेश्चन में था वो अप्लाई कर रहा है, इससे अलॉटेड निकाले हम लोग, ये आया। उसके बाद ये वाला वैल्यू जो अलॉटेड आया उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, फिर एक्स्ट्रा जो था वो तो निकल ही गया। तो जब तक आपको अलॉटेड नहीं पता तुम डुबाएगा कैसे। आदमी हमेशा डुबाएगा उतना भी जितना उसको अलॉट हुआ है। अप्लाई खाली काम आएगा एक्स्ट्रा चेक करने के लिए। अप्लाई दिया हो रहेगा तो भी अलॉटेड निकालना पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन से अप्लाई दिया हो रहेगा तो भी अलॉटेड निकालना पड़ेगा, अलॉटेड दिया तो भी अप्लाई निकालना पड़ेगा। बट फर्क क्या था, उस क्वेश्चन में अलॉटेड दिया होता ना, तो जो डूबा वो 5200 पे डूबता चला गया। इस क्वेश्चन में अप्लाई क्या था 5500 के लिए, अलॉट हुआ 4840, तो आगे जो डूबा वो 4840 पे डूबता चला गया। अब समझा डिफरेंस, ये डिफरेंस है दोनों में। इन सारे सम्स को अच्छा से देखोगे, समझा। अब जो बुक के क्वेश्चन है वो मेरा टारगेट है 2 दिन में, देखो मेरा शेड्यूल में 2 दिन और है मेरे हाथ में, 2 दिन में खत्म करना है, वो हो जाएगा, मेरे को टेंशन नहीं है। ये समझ में आ गया तो